ए भगवान अंतर्यामी, तूने कई वर्षों के बाद में मेरे लाल तूने गोद में दिया। माँ की सबसे बड़ी आत्मा होती है, लोगों खुद मार सकती है पर दूसरे को नहीं पीटने देती। माँ की जैसी दुनिया में कोई आत्मा नहीं होती। माँ माँ होती है, माँ से बढ़कर के संसार में कुछ भी नहीं। आपको बता दूं छोटी सी बात, एक ईंट सब जानते हो, एक ईंट में कितना वजन होता है। आपको मैं मान जाऊंगा, एक ईंट को अपने पेट में यहां बांध करके तौलिया से भट लगा करके आप ये 270 दिन तक मां रहती है, आप 10 दिन रह के बता दो, मैं मान जाऊंगा। बाकी मां का जितना दुख कोई सही नहीं कर सकता। जिक्र आपके बीच में चलता है, रानी रोने लग जाती है, बच्चे को आखिर में देना पड़ेगा क्योंकि पंडित जी का कहा हुआ वादा पूरा होगा। रानी दे देती है उस बच्चे को। जल्लाद उस बेटे को अपनी गोद में लेते हैं। बड़े ध्यान से सुनेगा, बड़े ध्यान से सुनना। गोदी में उसे लेते हैं, मां फिर पकड़ लेती है चपला। अरे मेरे बेटे को सर्दी लगेगी, एक बार इसे अच्छा कपड़ा पहनाने दो। तौलिया दे देती है, गरम तौलिया देकर के उस बच्चे को उड़ा देती है, मेरे बेटे को ले जाओ। और भगवान सूर्य को प्रभु के चरणों में, भगवान के चरणों में शपथ खा करके उसी समय कहने लग जाती है, भगवान मैं अन्न और जल जब ग्रहण करूंगी, ये बेटा मुझे दोबारा मिल जाएगा तो मैं अन्न और जल को ग्रहण करूंगी, और अगर ये मेरा बेटा नहीं मिला तो भगवान मैं ऑटोमेटिक कहीं मेरी सतकन्या महल से ऊपर से कूद करके नीचे मर। लोगों बड़े ध्यान से सुनना, माताएं बहनों, ये असली का पर्व नहीं है, ये असली का प्रसंग नहीं है। बड़े ध्यान से सुनना गहराई से। उस बच्चे को जल्लाद लेकर के जाते हैं और बियाबान जंगल में 4 जल्लाद लेकर के चले गए। एक जल्लाद कहने लग गया कि इस लड़के को कुएं के अंदर डाल दो, ये मर जाएगा। पर कहते हैं कि दया धर्म ये अमर है और अमर रहेंगे। उन्हीं 4 जल्लादों में से एक बूढ़ा जल्लाद था, वो कहने लग गया कि भाई लोगों, अपने हाथ से जिसका अन्न और पानी पिया है, अन्न खाया है और पानी पिया है, उसका वंश हम खत्म नहीं कर सकते। मैं कहूं जैसे करो, इस बेटे को चुपचाप एक घास का खाट बनाओ, घास की टोकरी बनाओ, और उस टोकरी के अंदर इस बच्चे को सुला करके और एक ईख के अंदर, इस नली के अंदर इसको डाल दो। भगवान की मर्जी होगी, बचेगा तो ठीक और नहीं बचेगा तो ठीक। कोई शियार, गीदड़, चीता, लोमड़ी, नार, भगेरा, जरक, ये जो भी जानवर आएंगे कोई खा जाएगा तो ठीक। लोगों बड़े ध्यान से सुनना। जल्लाद ले जा करके बियाबान जंगल में, और उसी जहां नली थी, जहां ईख बना हुआ था, इसरा बना हुआ था, उस जगह के अंदर ले जाकर के उस छोटे से राजकुमार को सुला के आ जाते हैं। रानी जो ही रात्रि के 11 बजे रानी अपनी छत पर चढ़ करके 2 साड़ियों को लपेटती है, एक जगह बांध करके, और ऊपर से महल से नीचे उतर करके, और हाय बेटा करती करती उस बियाबान जंगल में रवाना होती। क्योंकि मां की आत्मा होती है लोगों, रोती बिलखती उस बियाबान में जंगल चली गई कि कहां मेरा बेटा मिले, और बेटा मिलेगा तो मैं रहूंगी, नहीं तो फिर मैं भी कहीं डूब करके मरे जाऊंगा। घूमती फिरती कहते हैं कि आत्मा से परमात्मा, बुजुर्गों से आपने सुना होगा, लोगों से सुना होगा कि आत्मा से परमात्मा हुआ करती है धरती के ऊपर। उस बेटे की आत्मा और मां की आत्मा एक जगह मिलान करती है, भगवान के उनके ऊपर प्रकाश डालता है, और वो रानी रोती बिलखती उसी जगह चली जाती है जहां बच्चा एक ईश के बड़े के अंदर रोते हुए काफी देर हो गई थी। आवाज रुंध जाती है और धीरे धीरे बच्चे की रोने की आवाज आती है। मां उस बच्चे की आवाज को सुन करके उस ईश के बड़े के अंदर घुस जाती है, और अंदर वो बच्चा नजर आ जाता है। एक बार ताली बजा करके आप सम्मान करें इस बात के लिए।
में उठाती है और गोद में उठा करके और रानी वहां से रवाना हो जाती है कि अगर अब इस बात का पता मेरे राजा मदन पाल को पता लग जाएगा तो हम दोनों को करवा। बेटा रोने लगता है, माँ के हाथ में, माँ की गोदी में फूट फूट करके बेटा रोता है, जो कि वो 18 दिन का बेटा था। बड़ी होशवास से अपने गले के लगाती है और सुनिए इसने क्या एक बात के द्वारा कहती है उस बेटे को गले लगा करके।